Today's worksheet number 23, it is related to subject English and this worksheet is meant for class 6। और ये जो वर्कशीट हमारी है ये हमारी 16 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नेम की जगह बच्चे जो है अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपना क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी फेयर प्ले चैप्टर से रिलेटेड हमने की थी और ये जो हमारी वर्कशीट है उसी चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। इससे पहले हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो हैं वो दो दोस्त हैं और जो अलगू चौधरी हैं उनकी एक मौसी है, वो उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है और वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उन्हें दे देती हैं और बोलती हैं कि इसके बदले में तुम मुझे खाना दे देना और मेरी देखभाल कर देना। कुछ समय तक तो उनकी सेटलमेंट जो है वो इजीली चलती रहती है, बट आफ्टर सम टाइम जो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो कि फ्रेंड हैं दोनों बहुत ज़्यादा, और जो जुम्मन की वाइफ होती हैं वो उनकी आंट के साथ बुरा बिहेव करती हैं। जुम्मन भी जो है अपनी आंट को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो अब उससे हम आगे के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कि आगे जो है हमारी स्टोरी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फन फैक्ट। फन फैक्ट होता है एक ऐसा फैक्ट जिसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े ही अच्छे एक फ़नी वे में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये हमारा फन फैक्ट क्या है? डू यू नो इन ए विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। क्या आप जानते हैं कि गांव में जो बूढ़े और समझदार लोग होते हैं उनको चूज करके एक लोकल कम्युनिटी बनाई जाती है और गांव के लोगों के जितने भी झगड़े होते हैं वही लोग जो है उनका निपटारा करते हैं। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर इज नोन एज पंचायत। और ये जो असेंबली बनती है जिसमें कि 5 एल्डर लोग होते हैं, 5 बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि बहुत ही वाइज भी होते हैं। वाइज मीन्स समझदार भी होते हैं। उनको हम जानते हैं किस नाम से? पंचायत के नाम से। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। और जो उनका मेन हेड होता है इस पंचायत का उसको हम क्या कहते हैं? मुखिया या फिर सरपंच हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये फन फैक्ट हमें किसके बारे में जानने को मिला कि पंचायत क्या होती है और मुखिया कौन होता है या फिर सरपंच कौन होता है, और एक पंचायत जो होती है उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और वो सब कैसे होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे हमें हमारी स्टोरी क्या देखने को मिलता है या फिर क्या इन्फॉर्मेशन हमें जो है इस वर्कशीट में दी गई है। तो देखिए, लेट अस डू ए रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट कि हम अपनी प्रीवियस जो वर्कशीट है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस। तो जो हमने इससे पहले वर्कशीट की थी उसके बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में। तो हमें करना क्या है कि जो कॉलम ए की इन्फॉर्मेशन है हमें उनको मैच करना है कॉलम बी की इन्फॉर्मेशन से, और हमारी स्टोरी में जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको हमें कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमें? जुम्मन एंड अलगू। तो हमें पता है कि जुम्मन और अलगू कौन थे? जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। तो आप इसको यहाँ मैच कर दीजिए। फिर हमसे सेकंड पूछा गया है जुम्मन्स ओल्ड आंट। क्या करती हैं कि जुम्मन की ओल्ड आंट क्या करती हैं? वो क्या करती हैं? अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। किसको? जुम्मन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। फिर आता है थर्ड, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स कि कुछ समय जो है उनकी सेटलमेंट अच्छे से चलती है, लेकिन फिर क्या होता है कि आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट कि कुछ समय बाद उनकी फैमिली जो है उनसे परेशान हो जाती है। नेक्स्ट फिर हमसे पूछा गया है कि जुम्मन्स वाइफ गर्जिज इवन कि जुम्मन की वाइफ को क्या पसंद नहीं आता कि उनकी वाइफ को जो है वो थोड़ा सा वो फूड भी देती हैं उसकी ओल्ड आंटी को, तो वो भी जो है वो पसंद नहीं आता। तो क्या करती हैं? जुम्मन्स वाइफ गर्ज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी
डे। और लास्ट में हमसे पूछा गया है कि जुम्मन्स आंट स्वेलोड। तो हमने किया था प्रीवियस वर्कशीट में कि शी स्वेलोड हर फूड विद इंसल्ट फॉर फ्यू मंथ्स, कि वो अपना खाने के साथ साथ अपनी बेइज्जती को भी कुछ समय के लिए क्या करती हैं, वो निगल लेती हैं। और इस तरीके से जो हमारा लास्ट का हो जाएगा स्वेलोड फूड विद इंसल्ट, ये इसका रहेगा हमारा, ये वाला इधर का है हमारा और ये वाला जो है हमारा इधर का है। तो इस तरीके से हमारी जो है प्रीवियस वर्कशीट के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली थी, ये वाली एक्टिविटी जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ कि आगे की स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गई है अपनी स्टोरी। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। शी मीन्स जो ओल्ड आंट हैं वो जुम्मन से कहती हैं, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि बेटा मुझे लग रहा है कि अब तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते। काइंडली गिव मी ए मंथली अलावेंस। अलावेंस होता है वो जो पैसे आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपना भरण पोषण कर सकें। और वो उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे जो है हर महीने थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। सेपरेट मीन्स अलग, किचन मीन्स खाने पीने की रसोई जो होती है, कि तुम मुझे हर महीने थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपना खाने पीने का अलग से इंतज़ाम कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। लेकिन जुम्मन गुस्से में क्या कहता है कि मेरी पत्नी घर चलाना अच्छे से जानती हैं। बी पेशेंस, धैर्य रखिए। सैड जुम्मन शेमलेसली। शेमलेसली मीन्स बेशर्मी के साथ, कि जुम्मन जो है वो अपनी ओल्ड आंट को ही धमकाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को पता है घर कैसे चलाना है और मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा, आप ज़रा धैर्य रखिए। दिस मेड ही आंट वेरी एंग्री। और उसकी ये बातें सुनकर जो ओल्ड आंटी हैं वो बड़ी गुस्सा हो जाती हैं। एंग्री मीन्स गुस्सा हो जाना। शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और वो फैसला करती हैं कि वो गांव की पंचायत के पास अपने इस झगड़े को लेकर के जाएंगी। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। और कई दिनों तक वो बेचारी ओल्ड लेडी क्या करती हैं, विलेजर्स मीन्स जो गांव के लोग हैं उनके पास जाती रहती हैं, उनको बताती रहती हैं कि वो लोग उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और वो चाहती हैं कि गांव के लोग जो है उनका सपोर्ट करें, मीन्स उनको साथ दें। सम सिंपैथाइज। सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। विद हर, कुछ लोग उनको सहानुभूति दिखाते हैं। अदर लाफ्ड, कुछ लोग उन पर हंसते हैं। एंड few other advise her to make it up with her nephew and his wife। तो हर नेफ्यू, उनका नेफ्यू कौन है, मीन्स जुम्मन शेख। और कुछ लोग उनको एडवाइज़ करते हैं। एडवाइज़ करना मीन्स सलाह देना। क्या करते हैं, मेक इट अप। मेक इट अप का मीन्स समझौता कर लेना या फिर सुलझा लेना अपनी बातों को, किसके साथ, जुम्मन के साथ और उसकी वाइफ के साथ। तो जो ओल्ड आंटी हैं वो बेचारी क्या करती हैं, गांव के लोगों के पास जाती हैं, उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से जुम्मन और उसकी वाइफ उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन गांव के लोग कुछ उनको सहानुभूति दिखाते हैं, कुछ उनके ऊपर हंसते हैं और कुछ उनको कहते हैं कि उनको जैसा भी वो बिहेव कर रही हैं उसी के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर आज हमारी स्टोरी जो है इसको हम वर्कशीट में हमें यहीं तक बताया गया है। आगे की स्टोरी जो है हमें नेक्स्ट वर्कशीट में जानने को मिलेगी। तो ऊपर दी गई इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो हमने जो अपनी स्टोरी है उसके ड्यूरिंग भी हमने जो है वर्ड मीनिंग किए हैं। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं और इधर उनके मीनिंग हमें देखने को मिलेंगे और हमें इनको जो है राइट मीनिंग के साथ वर्ड्स को मैच करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा अलावेंस। तो अलावेंस हमने बताया है क्या होता है,
कुछ पैसे होते हैं जो आपको दे दिए जाते हैं, तो ए को हम मैच करेंगे किससे, एन अमाउंट ऑफ मनी से। फिर है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है, धैर्य रखना, और धैर्य रखना के लिए क्या होगा हमारा जो राइट मीनिंग, टू स्टे काम। तो पेशेंस को हम किससे मैच करेंगे, टू स्टे काम से। फिर है शेमलेसली। शेमलेसली हमने क्या किया था कि कौन होता है शेमलेस, जो किसी के लिए बैड फील नहीं करता है कुछ गलत करने पर, यानी कि बेशर्म एक व्यक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा, शेमलेसली नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। तो इसके लिए हमारा ये रहेगा। और लास्ट हमारा है सिंपैथसाइज। सिंपैथसाइज क्या होता है, किसी के लिए सॉरी फील करना, किसी के ऊपर दया करना, और इसके लिए हमारा हो जाएगा सबसे फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, और इस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम कोविड-19 से खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें आपस में 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स की दूरी जो है वो बना करके रखनी चाहिए।